बेइज्जती की कोई बात ही नहीं, तुम्ही को पता चलेगा सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। मेहनत करते चले जाओगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं, और फिर परेशान होगे, फिर 3-4 चीज़ों को ब्लेम करोगे। अपर कास्ट के हो तो रिजर्वेशन को ब्लेम करोगे कि रिजर्वेशन सब खराब कर रहा है। तो ओलंपिक में तो नहीं है रिजर्वेशन, वहां ले आओ जाके गोल्ड। जहां नहीं है वहां लड़ लो। अननेसेसरी एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिस में कोई रिजर्वेशन है? कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कभी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि यार भाई साहब लॉयर ही बनना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। द वे दे ट्रीट पीपल, डीआईजी बरेली, हाँ बाहर निकलो, डीआईजी बरेली, हटाओ इसको। मानते ही नहीं वो किसी बात को। उसके बाद अगर किसी की इज्जत हिंदुस्तान में है तो वह है जुडिशरी की। जुडिशरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी ये आईपीएस वाईपीएस, इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना वो जो सिंगम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इज अफ्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। झोपड़पट्टी वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये कौन है। उनको हर वर्दी वाला दरोगा लगता है। वो तुम आईजीपी हो गए ना तो कहेंगे दरोगा साहब आए थे। और अंबानी को आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा बदतमीजी करोगे शंटिंग में भेज देगा। एसपी डॉग स्क्वाड 5 साल कुत्ता खिला रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने एंशियंट नहीं पढ़ी? आईएएस के प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब आप पूछेंगे व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कनेक्टिविटी? गौर करना, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम लेता है शुरुआत में, ओनली इन द बिगिनिंग। वंस यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, अरे भाई साहब, अब जिस आदमी ने कभी रिवॉल्वर नहीं उठाई है उसको तुमने रॉकेट लॉन्चर पकड़ा दी, हो सकता है अपना ही घर उड़ा ले। किसी को भी इस तैयारी से बाहर निकालना, उसे 3 बुक्स दे दो। पहले जैसे आए उसको 3 बुक पकड़ा दो। एक सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया की, एक डीडी बसु, और दत्ता सुंदरम इकोनॉमी वाली। ये 3 बुक उसे दे दो आते ही, ये लो। और एक चैप्टर समझ गया तो आईएएस कोमा में आ जाएगा वो। जीडीपी पता ही नहीं, नेशनल इनकम पता ही नहीं। मैं दुबई में था, एक मौलाना जी ने हमसे कहा कि वी विल एलिमिनेट इजराइल वन डे। अरे मैंने कहा चाचा पीना छोड़ दो। तो हमसे बोले कि यू आर स्टैंडिंग हियर इन दुबई। हाँ, मैंने कहा तो कैसे एलिमिनेट करोगे इजराइल को? यू इतना मारेंगे ना सब दौड़ाकर, पूछोगे नहीं क्यों? ये भी तो पूछ लो। गुस्से में तो आ गए। हिंदुस्तानियों की भी आदत है पास्ट में जीने की। एनीवन हु लिव्स इन पास्ट विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अबे तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस। प्रेजेंट, don't fill your present with past. If you will fill your present with past, your present will go into waste. मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे what is the power of Jews? क्या कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, that is only for Jews.
Rajiv Gandhi was not given admission, being a son of the Prime Minister of India. और उनकी पावर है, दे हैव अ कमांड ऑन एजुकेशन, और वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। What is the power of Jews in present world? Why these Muslim countries cannot do anything of Jews? Israel, अभी देखो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, इनकी हिम्मत पड़ी कुछ बोलने की? नहीं नहीं, वी विल ट्राई टू रिटेलिएट यू, ऐसे बाल पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। बोलने के लिए तो मेरे घर में भी 4 मर्सिडीज है, बोलने में क्या जाता है? What is the power of Jews in present world? What is the power of Israel in present world? हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी पे तो उनकी पकड़ है, ये तो बिल्कुल सही। अगर 100 नोबेल प्राइजेस दिए गए आज तक, तो 90